हेलो माय डियर ऑडियंस, आज हम रफेज के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन डालने जा रहे हैं। आज कंस्टिपेशन एक आम प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स से लेकर आम लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। वर्क एक्टिविटी इससे प्रभावित होती है, रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी आपका कमज़ोर पड़ता है। इसको सही करने के लिए अपने फूड में रफेज को जगह दें। सवेरे ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें टोटल रफेज को जगह दें। न्यूट्रिएंट्स वाला आइटम अपने दोपहर के भोजन में यूज करें। उससे क्या होता है कि रफेज प्लांट का आइटम होता है और प्लांट के सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो होता है सेल वॉल का होता है। सेल वॉल क्या है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए फेसेस के साथ ही बाहर हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज में बदल जाता है हमारे एंजाइम की हेल्प से और हमारा ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है, उसको हमारा एंजाइम चेंज करता है और इस तरह से ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल जाता है एंजाइम की हेल्प से और यह हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। यह सारा ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयरिंग में हिस्सा लेता है, इसलिए इसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मिनरल भी रिपेयरिंग, ग्रोथ में हिस्सा लेता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सब वाटर से ही बना हुआ है, इसलिए वाटर को ही न्यूट्रिएंट्स की तरह लिया जाता है। रफेज में चूँकि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई एंजाइम नहीं है जिसको डाइजेस्ट कर सके, इसको हमारा ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए फेसेस के साथ बाहर हो जाता है। हमारे आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है, मल है, सूख जाता है, वाल से चिपक जाता है और स्टिंग प्रोड्यूस करता है, डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो यह जो रफेज है गट के बैक्टीरिया की हेल्प से फाइबर में बदल जाता है और फाइबर 3/4 वाटर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर जब एब्जॉर्ब करता है तो उसका वजन काफ़ी बढ़ जाता है और फेसेस जो उसके संपर्क में, सूखी फेसेस जो उसके संपर्क में आते हैं उसको गीला बना के, नरम बना के फिसलनदार बना देता है। और क्या होता है कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की हेल्प से, ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से वह बाहर की ओर जाने लगता है, यानी रेक्टम में एनस ओपनिंग की ओर जाने लगता है। इस तरह से आपका कंस्टिपेशन दूर हो जाता है। और रफेज में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसलिए आपके वजन को भी कम करता है। इस तरह से रफेज लें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। सेरोटोनिन, डोपामिन हार्मोन जिससे रिलीज होगा, आपका इंटरनल बैलेंस सुंदर होगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आप हमारे भी स्वास्थ्य की कामना कीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।